हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैद्यनाथ की क्लास। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये जो हमारा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है अरिहंत पब्लिकेशन का, जिसमें हमने आपसे ये डिस्कस किया था कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं इसमें। ठीक है, माइक्रो में कौन सा है और इंडियन इकोनॉमी में कौन सा है। और उसके बाद मैंने बताया था कि कितना वेटेज है, यानी कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है, क्या सिलेबस है, ये एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो सीखेंगे है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले जानते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है कि इट स्टडी द प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल। मतलब ये एज ए होल आपको याद रखना है। एज ए होल का क्या मतलब होता है कि ये जो MSCRO है, इसका MSCRO का मीनिंग ही होता है बहुत बड़ा, यानी कि ये इंटायर इकोनॉमी के बारे में क्या करता है, डिस्कस करता है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन क्या होगी, इट स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल, यानी कि ये पूरे इंटायर इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करता है। इट इज़ कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, ये किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। क्या क्या किससे रिलेटेड है ये, एग्रीगेट आउटपुट किससे रिलेटेड है, एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल। यहाँ पे देखिए जनरल प्राइस लेवल, तो इसका बहुत बड़ा मीनिंग होता है। जनरल प्राइस लेवल जो होता है इसका क्या होता है, बहुत बड़ा मीनिंग होता है। जनरल प्राइस लेवल का मतलब होता है कि एक मार्केट में अगर कोई भी मतलब कुछ भी अगर होने से अगर दूसरा मार्केट में उसका क्या इफेक्ट होता है, उसको बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल। उसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए कि पेट्रोल है। ठीक है, सपोज कीजिए कि पेट्रोल है, यानी कि एक क्रूड ऑयल हो गया। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो इसका इफेक्ट जो है वो अदर मार्केट पे भी पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, तो सपोज कीजिए कि अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होता है तो उससे क्या होगा जो इससे रिलेटेड है, जैसे कि मान लीजिए कार है। ठीक है, तो कार का जो सेल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, तो पेट्रोल के प्राइस में वृद्धि होने के कारण क्या होता है, लोग कार जो है तो कम परचेज करना शुरू करेंगे। लोग वेट करेंगे कि कार पेट्रोल का प्राइस जो है कब इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, तब हम क्या करेंगे, कार परचेज करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या हो गया, अब देखिए अब कार से रिलेटेड भी बहुत सारी इंडस्ट्री है। जैसे कि जो स्टेयरिंग बनता है तो क्या बनता है उसका, लोहे से बनता है, टायर बनता है, रबर से बनता है ना। तो तो एक मान के चले हम दो ही इंडस्ट्री, तो जो आयरन है यानी कि लोहा से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, रबर से इंडस्ट्री रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, यानी कार कम बिकेगा तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट क्या होगा, इस इंडस्ट्री पे पड़ेगा। और भी देख लीजिए, जैसे उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री है जैसे वॉशिंग वाला, तो उसका भी वो भी क्या होगा, उसका भी थोड़ा सा जो बिजनेस है वो क्या होगा, डाउन होगा। तो ये क्या हो गया कि एक प्राइस यानी कि क्रूड ऑयल के प्राइस में इंक्रीज होने से क्या होगा कि अलग अलग मार्केट क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, जनरल प्राइस लेवल। तो ये जो MSCRO है ये आपको पूरे जनरल प्राइस लेवल के बारे में बताता है पूरे इकोनॉमी में। ठीक है, तो क्या हुआ जनरल प्राइस लेवल, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लाइन है कि इट इज़ नॉट कंसर्न विथ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। अब ये क्या है, इट इज़ नॉट कंसर्न विथ एन इंडिविजुअल यूनिट। ये मतलब ये किसी भी इंडिविजुअल यूनिट के बारे में नहीं बात करता है। ये सब क्या था, 11th क्लास में जो है 11th क्लास में MICRO में था कि किसी भी इंडिविजुअल के बारे में बात करता है। ठीक है, बट विथ इकोनॉमी एज ए होल। और ये क्या करता है, ये पूरे इंटायर इकोनॉमी के बारे में बताता है। अब देखिए स्कोप सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब कि सब्जेक्ट मैटर मतलब कि किन किन चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं MSCRO में। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल, यानी सबसे पहले क्या याद रखना है आपको कि पूरे इंटायर इकोनॉमी के बारे में ये बात करते हैं, यानी कि इकोनॉमी एज ए होल। ठीक है, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स, ये क्या क्या इंक्लूड करता है, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या इंक्लूड्स करता है, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड क्या है, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन। थर्ड पॉइंट क्या है, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइसिंग। थर्ड पॉइंट क्या है, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइसिंग, जो कि मैंने आपको अभी बताया। फोर्थ पॉइंट क्या है, थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, थ्योरी ऑफ मनी। फोर्थ पॉइंट क्या है, थ्योरी ऑफ मनी, जो कि मैंने आपको अभी
बताया कि थ्योरी ऑफ मनी क्या होता है, ठीक है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि ये पूरे इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बताता है। तो ये सब क्या है, ये क्या है, ये एक स्कोप है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स है, जिसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं कि यहाँ पे MACRO में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि इस इकोनॉमिक्स से क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्वपूर्ण है। तो सबसे फर्स्ट क्या है, इट हेल्प इन द गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्मेशन। ये जो है ये हमें ये बताता है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो कैसे पॉलिसी को फॉर्म करे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, इट हेल्प इन गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्मेशन। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर कि इट फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल कंपेरिजन, मतलब ये जो है हम अपने कंट्री के का कंपेरिजन जो है वो इंटरनेशनल कंट्री यानी कि दूसरे कंट्री के साथ कर सकते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, इंपोर्ट क्या हो रहा है, और भी डिफरेंट टाइप्स का एक्टिविटी। तो ये क्या हो गया, इट फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल कंपेरिजन। थर्ड क्या है कि इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ द पीपल, ठीक है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल अमाउंट इनकम अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, के बीच में जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किस प्रकार हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है इट हैज़ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन स्टडिंग मॉनेटरी प्रॉब्लम्स दैट अफेक्ट द इकोनॉमी। अब देखिए मॉनेटरी प्रॉब्लम यानी कि जो इकोनॉमी में जो मॉनेटरी प्रॉब्लम है इसके बारे में ये बताता है कि हमें मॉनेटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी किस तरीके से बनाया जाए, ठीक है। तो ये क्या था इसका इम्पोर्टेंस ऑफ MACRO। अब हम लोग इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू द माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टर्म है इसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, फाइनल गुड्स, ठीक है, फर्स्ट है फाइनल गुड्स, ठीक है। फाइनल गुड्स क्या होता है कि द गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर आर नोन एज फाइनल गुड्स, ठीक है। क्या क्या बता रहा है यहाँ पे, द गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन। आपको क्या याद रखना है कि वैसा गुड जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को, यानी कि अब इसमें प्रोडक्शन की कोई फर्दर संभावना नहीं है, ठीक है, इसमें कोई प्रोडक्शन की फर्दर संभावना नहीं है। एंड विच आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स, और जो कि फाइनल यूजर के लिए रेडी हो चुका है, यानी कि इसका क्या होगा, अब कहीं पे प्रोडक्शन नहीं होगा, किसी कोई भी प्रोडक्शन का स्कोप नहीं बचा हुआ है, और साथ ही साथ इसका क्या होगा कि ये फाइनल यूजर के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाएगा। तो इस तरह के जो गुड्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स। एज पर एग्जाम्पल जो क्लॉथ होता है जिसे हम लोग परचेज किए मार्केट से और उसको यूज करना शुरू किए, मिल्क कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, ठीक है, अगर मिल्क है उसको अगर हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल गुड्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स आर रेफर्ड टू द फाइनल एक्सपेंडिचर, और जो इस पे एक्सपेंडिचर क्या आता है, फाइनल एक्सपेंडिचर पे मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए क्या बोलते हैं, फाइनल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो फाइनल एक्सपेंडिचर, देखिए यहाँ पे क्या है कि मिल्क कंज्यूम्ड, अब यहाँ पे देखिए मिल्क, ठीक है। अब ये जो मिल्क है, मिल्क को अगर आप डायरेक्टली यूज कर लेंगे तो ये फाइनल गुड्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मिल्क से अगर आप कर्ड बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, कर्ड बना लेते हैं, तो मिल्क से अगर आपने कर्ड बना लिया तो क्या होगा, मिल्क में क्या था, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी थी, ठीक है, मिल्क में क्या था, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी थी, जिससे आपने क्या किया, कर्ड बना लिया, यानी कि दही बना लिया, क्या बना लिया, दही बना लिया। अब ये जो दही हो गया, ठीक है, तो दही अभी फिलहाल क्या है, फाइनल गुड्स है, लेकिन अब मिल्क जो है ये क्या था, इंटरमीडिएट गुड्स था, ठीक है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ यूज पे। आपको याद रखना है कि कोई भी गुड्स जो है वो फाइनल है या इंटरमीडिएट है, ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ यूज पे। हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है, नेचर ऑफ यूज, ठीक है, नेचर ऑफ यूज, यानी कि ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ यूज पे डिपेंड करता है कि कौन सा गुड्स क्या होगा, फाइनल गुड्स होगा या फिर इंटरमीडिएट गुड्स होगा, ठीक है। अब फाइनल गुड्स आर क्लासिफाइड एज, फाइनल गुड्स को जो है वो क्लासिफाइड किया गया है फाइनल कंजम्पशन कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। फर्स्ट क्या है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स, सो दीज आर द गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर लाइक मिल्क एंड ब्रेड, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स, यानी कि ये गुड्स होता है जो कि
फाइनल कंज्यूमर के द्वारा क्या किया जाता है, कंज्यूम कर लिया जाता है। ठीक है, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, फाइनल प्रोड्यूसर, अब जैसे देखो ये अब कंज्यूमर खरीदेगा तो क्या कंज्यूम करने के लिए, और जो प्रोड्यूसर होगा वो क्या करेगा, यूज करेगा फर्दर प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो फाइनल क्या होगा, दीज आर द गुड्स विच आर कंज्यूम्ड और यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर लाइक मशीनरी और इक्विपमेंट, मतलब कि जो मशीन है या कोई भी इक्विपमेंट्स है वो किसी भी प्रोड्यूसर के द्वारा परचेज किया जाता है। क्यों किया जाता है, फर्दर प्रोडक्शन के लिए। क्या क्यों किया जाता है, फर्दर प्रोडक्शन के लिए। तो ये जो गुड्स होता है उसको क्या बोलते हैं, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स।